भाजपा की पहली सूची जारी करने के बाद आज भाजपा अगप और यूपीपीएल ने एक साझा पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत दास ने कहा कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने इस बार फिर से गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से सहयोग की अपील की है। वहीं सीटों की अदला बदली पर अगपा अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा कि भाजपा और अगपा के कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन गठबंधन धर्म को निभाते हुए सीटों का बंटवारा किया गया। उन्होंने दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं से एक दूसरे को सहयोग करने की अपील की। प्रमोद बोड़ो ने भी असम और बीटीआर के हित में पार्टी के कार्यकर्ताओं के घटक दलों को सहयोग देने की अपील की है। इधर भाजपा अगप यूपीपीएल के साझा पत्रकार सम्मेलन के बाद चुनाव को लेकर तीनों नेताओं ने नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। मिशन 100+ का लक्ष्य रखकर असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा तैयार है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रंजीत दास। आपका स्वागत है। और ये भाजपा का इस बार एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा है सुरक्षा और विकास, क्योंकि पहले असम में जो सुरक्षा का नाम में कुछ काम नहीं हुआ था। इतना हत्याकांड हुआ था, एक्सटॉर्शन हुआ था, किडनैप हुआ था। लेकिन भाजपा का सरकार आने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार आने के बाद 2014 सन से 2014 से धीरे धीरे शांति प्रतिष्ठा हो रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल जो बीटीएडी में तो हर सप्ताह में आदमी मरता था, लेकिन राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर होने के बाद खुद आकर के ऑल क्लियर ऑपरेशन डिक्लेयर किया है जो एनडीएफटी के अगेंस्ट में। बाद में क्या हुआ, वो धीरे धीरे शांत हो गया है। आसाम पर पहले कांग्रेस जब रहता था, कांग्रेस रहने से जो भट्टी घाटी संघर्ष को होता था, रिलीजियस संघर्ष को होता था, वो कांग्रेस के ज़माने में होता था। लेकिन भाजपा का सरकार आसाम में आने के बाद आज तक किसी ऐसा घटना नहीं हुआ है। वो माइनॉरिटी हो क्या मेजॉरिटी हो, कितना मुसलमान देहांत हुआ है, लेकिन भाजपा आने का बाद एक भी मुसलमान को देहांत नहीं हुआ असम पर। नंबर 2 है जो विकास। कांग्रेस का ज़माना में 60 ईयर्स में उन लोग 6 मेडिकल कॉलेज बनाया। मेरा सरकार ने 5 साल में 11 मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग एम्स जैसे मेडिकल भी असम में हो गया है अभी। तो ये 5 साल में, अब देखिए 60 ईयर्स में 6 मेडिकल कॉलेज, 5 साल में है मेरा 11 मेडिकल कॉलेज। ऐसा करके जो घुसपैठी आने का जो रास्ता था, जो बॉर्डर ओपन था, मेरा सरकार आने के बाद बॉर्डर सील हुआ। पहले तो अखबार में टीवी में देखता है 50 घुसपैठियों को पकड़ा या 40 घुसपैठियों को पकड़ा है, लेकिन अभी ऐसा रिपोर्ट नहीं आता था। पहले क्या होता है, जो गेंडा को जो मारा देता है इधर राइनो को, तो अभी वो बंद हो गया है। पहला मेरा जगत गुरु श्रीमंत शंकरदेव ने जो प्रतिष्ठा किया था 17 और स्पिरिचुअल जो इंस्टीट्यूट होता है और कल्चरल इंस्टीट्यूट एज वेल एज द रीजनल इंस्टीट्यूट, वहीं पर जमी पर हमला होता था, वो बेदखल होता था। अभी हम लोग का सरकार ने बेदखल मुक्त किया है। और ऐसा करके लगभग असम में 5 साल में 21,000 किलोमीटर नए सड़क बनाया। पिछले कोई सरकार ने 5 साल के अंदर 10,000 सड़क भी कंप्लीट नहीं बनाया। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट फिर हम लोग रखा है, क्योंकि असम को आगे लेने पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने बोलता है जे नॉर्थ ईस्ट इज द अष्टलक्ष्मी, और ये अष्टलक्ष्मी का गेटवे होता है असम होता है। जब असम विकास होगा, असम डेवलप होगा, ऑटोमेटिकली नॉर्थ ईस्ट भी डेवलप होगा। तो यही देखते हुए हम लोग डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ये 2 मुद्दा रखा है। और ये टिकट बंटवारे को लेकर देखा गया, दिल्ली में कई दौर की बैठकें हुई और उसके बाद जो बीजेपी की पहली सूची आई उसमें 11 जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काटा गया या फेरबदल हुआ। तो इसको किस आधार पे आप लोगों ने मतलब टिकट का वो बंटवारा किया? बंटवारा तो पहले तो है, हम लोग का जो राय सुनाई हुआ है असम लेवल पर, और जो जनता का जो आवाज़ का जो सर्वे हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, वही देख करके हम लोग का ये सिस्टम क्या है और पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ करके सूची फाइनल किया है। इसमें निश्चित रूप से 11 एमएलए को अदल बदल रद्द बदल हुआ, नहीं तो टिकट नहीं मिला है।
लेकिन ये बात हम लोग के लिए बड़ा बात नहीं है। जो टिकट नहीं मिला है उनके लिए बड़ा बात हो सकता है, लेकिन भाजपा का जो आदर्श है वो क्या व्यक्ति का भाव में नहीं चलता है, व्यक्ति का ऊपर देख के पार्टी नहीं चलता है। कि अगर सभी लोगों को इलेक्शन लड़ाएगा तो नया कार्यकर्ता कैसा चांस मिलेगा। पिछले लोकसभा में क्या हुआ है, मोर देन 90 MP को सेंस किया है, तो इस सेंस करने के बाद नया 90 MP आया है, नहीं तो नया आदमी नहीं आएगा, तो कांग्रेस जैसे ऐसा होगा। तो यही पर भाजपा पर नहीं होता है ये सब, ये निश्चित रूप से सेंस करता है और इसका परफॉर्मेंस के आधार नहीं, जो उनका परफॉर्मेंस खराब है इसके आधार पर नहीं, जो नहीं उधर पर सेंस क्या है, लेकिन और कौन है पीछे में कौन है उनको आगे लेना है, क्योंकि अच्छा कार्यकर्ता बनाना है। ये जो MLA होता है तो ये तो हम लोग नहीं देखते, जो MLA होता है कि बड़ा नेता है, जो वो कार्यकर्ता का आगे बढ़ाता है, ये तो पार्टी का नियम है। इसलिए इसमें कोई असंतुष्टि कुछ टाइम रह सकता है, लेकिन सभी बीजेपी कार्यकर्ता डेडिकेटेड कार्यकर्ता और अल्टीमेटली उन लोग भी काम पर लगेगा। और देखा गया है कि टिकट से वंचित और कई नेता और आपके भाजपा के कार्यकर्ता नाखुश है, और कई जैसे गोलाघाट में बिटूपन सैकिया उन्होंने वो अब कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो भाजपा कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है या जो नेता जो टिकट से वंचित रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता होता है वो तो कांग्रेस में नहीं जाता है, क्योंकि MP 90 MP को टिकट नहीं मिला है, उन लोग तो कांग्रेस नहीं चला गया। जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है उन लोग पार्टी में है, क्योंकि MLA का टिकट मिलना है हम लोग के लिए बड़ा बात नहीं है। अच्छा करके देश चलाना है, देश को रक्षा करना है, राज्य को रक्षा करना है। जो हम लोग देखिए, हम लोग का जो बात बोलता है जो हम लोग पावर के लिए नहीं आता है, हम लोग जब शासन में आता है पावर के लिए खमसाटल के लिए नहीं आता है, देश निर्माण के लिए आता है। तो इसीलिए राज्य निर्माण के लिए हम लोग आया है, इसीलिए कोई नाखुश हो सकता है। बाकी जो नाखुश या जो कार्यकर्ता है, आज हम विनती किया है बाय थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको बोला है जो ऐसा होता है, लेकिन अगले दिन देश निर्माण करना है, NDA को जिताना है, और जो पार्टी का रद्दबदल हुआ है वो तो भाजपा है, वो भी तो भाजपा है। जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है वो फिर काम से लग जाएगा। हम लोग का जो इधर में तो डैमेज कंट्रोल का कोई सवाल नहीं, क्योंकि ऐसा डैमेज नहीं हुआ। आज एक कार्यकर्ता चला गया कांग्रेस में, लेकिन तब भी हम बोला है गोलाघाट निश्चित रूप से हम लोग जिताएगा। अभी जो बीजेपी की पहली सूची आई है उसमें 70 उम्मीदवारों के नाम थे और 22 उम्मीदवारों के नाम आने हैं दूसरी सूची में, तो ये कब तक आएंगी? 13 तारीख ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग है, और 13 तारीख पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक 3rd चरण का सूची डिक्लेयर होगा। तो इस बार भी दिल्ली से ही घोषणा होगा? नहीं, परंपरा है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड अप्रूव करता है, हम लोग राय ले करके हम लोग का इलेक्शन कमेटी का बैठक करके उधर में जो पैनल बना लेता है, और पैनल बनाने के बाद जो पार्लियामेंट्री का बैठक का पहले जो राय सुनने का क्या राय है, क्या व्यू है, राय सुनने के नहीं जो जनता की आवाज़, क्योंकि हर कंस्टिट्यूंसी में 10,000 लोगों के बातचीत किया है, तो उधर में रेटिंग क्या है, वो रेटिंग देखने का बाद है टिकट फाइनल होता है, और उसका बाद एक पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अप्रूव करता है। और ये जो भाजपा के चुनाव प्रचार की बात करें तो ये कब से शुरू हो रहा है और कौन कौन से चेहरे हमको चुनाव प्रचार में देखने को मिलेंगे? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई निश्चित रूप से रहेगा, हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी रहेगा, राजनाथ सिंह जी रहेगा, उनका बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, नड्डा जी रहेगा, और स्मृति ईरानी जी रहेगा। ऐसा करके कुछ पैनल आया है और उनका डेट भी फिक्स्ड हो गया है, कोई जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं? हाँ, योगी आदित्यनाथ भाई आने का बात हम लोग सुन रहा है, उनका भी प्रोग्राम फिक्स्ड हो गया है, हो जाए नहीं तो लामडिंग में उन लोग का प्रोग्राम होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नॉर्थ ईस्ट लाइव से बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट लाइव, कैमरा पर्सन देवजीत बोरो के साथ मैं अजीत देव। और इधर अगपा अध्यक्ष अतुल बोरा और UPPL के अध्यक्ष प्रमोद बोरो ने भी नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनाते आपको। हाँ, हम सभी सीटों पे डायरेक्टली लड़ रहे हैं और 3-4 सीटों पे फ्रेंडली लड़ रहे हैं, तो हमारा पूरा आशा है कि हम जीतेंगे। सर वो कौन कौन सी सीटें होगी सर, क्या बता सकते हैं? नहीं, आज अनाउंस करेंगे।
आज करेंगे सर। और जो कुछ बीजेपी में भी वो देखा जा रहा है कि सीट ना मिलने से वो नाखुश है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, आज हमें जॉइंटली अपील किया है हमारे जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को ये ठीक हो जाएगा। शुरू में ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। सर, आपके अगप के 2 बार के सीएम रहे प्रफुल्ल कुमार महंत को इस बार सर सीट से वंचित होना पड़ा, तो ऐसा क्यों हुआ सर? नहीं, देखिए, बहुत दिन से वो वहाँ पे पार्टी का इतना काम नहीं कर रहा था और तबीयत भी खराब था। तो जब अलायंस होते हैं, तालमेल होते हैं, उसी टाइम पे ऐसा तो कभी होते हैं। कुछ तो कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ तो कुछ लेना पड़ता है, ऐसा ही हुआ। सर, उनकी पत्नी ने थोड़ी नाराजगी जाहिर की है आपके ऊपर। नाराज तो हो गए, मैं क्या बोलूँ। देखिए, यूपीपीएल का जो एजेंडा है, बीटीआर हम लोग का जो रीजन है इसमें शांति लाना है। 2020 में 27 जनवरी में एक हम लोग का एकॉर्ड हुआ और वो एकॉर्ड के मुताबिक हम लोग को जो मिला है वो बहुत सारे मिला है हम लोग को, और उसके बाद हम लोग के यहाँ शांति और अमन आ गया है अभी। तो इसको हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं। तो 2 एकॉर्ड जो बोडो के साथ जो समझौता किया है, वो एकॉर्ड वो समझौता एनडीए के टाइम में ही हुआ है। तो आज जो हम लोग एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो एकॉर्ड किया है उसने एनडीए ने किया था, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है तो एनडीए को करना है, उनका कमिटमेंट है। तो हम लोग का जैसे कि बोडो समाज को, वहाँ रहने वाले सब समुदाय को एक साथ आगे लेके जाना है। बीजेपी को भी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो काम कर रहा है, वो उनका भी सोच है कि सबके साथ सबका विकास। मोदी जी हमेशा वही बोलते हैं कि सबके साथ सबका विकास। तो उसी एजेंडा में हम लोग भी शामिल होना चाहते हैं। तो इसीलिए हम बीजेपी के साथ अलायंस में आया, और हम लोग को अभी यकीन है कि जितने सीट में हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे, हर एक सीट हम लोग जीतेंगे और एक अच्छा गवर्नमेंट आसाम में फिर से आएगा, और उसमें जो है आसाम के जो 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है सबको लाभ मिलेगा। ये अभी सीट छोड़ना, सीट लेना एक एनालिसिस से होता है और एकोमोडेशन करना चाहिए। कहीं बीजेपी को भी छोड़ना पड़ रहा है, कहीं हम लोग को भी छोड़ना पड़ रहा है। ये तो एक मित्रों, जब आप ये एक प्रोसेस आएगा कि आप यूनाइटेडली फाइट करने का, तब तो वो आएगा ही आएगा कि आपको अगर किसी का एस्पिरेशंस को एकोमोडेट नहीं करेंगे, आपके लिए कोई और क्यों सोचेंगे। तो इसीलिए हम कहीं अपना इंडिविजुअल बिजनेस चलाने नहीं जा रहे हैं। हम लोग एक बड़ा एक मुद्दा लेके चल रहा है, एक इशू लेके चल रहा है, एजेंडा लेके चल रहा है, और हम लोग का एजेंडा है कि अच्छा बीटीआर बनाना, जो भ्रष्टाचार मुक्त एक बीटीआर बनाना, और जो अभी हिंसा का जो बीटीआर था उसको परिवर्तन करके अमन का एक बीटीआर बनाना है। तो उसके लिए हम लोग को जो है मोदी जी ने जो सपोर्ट दिया है, अमित शाह जी ने जो सपोर्ट दिया है, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है ये तो तैयार करने वाला हग्रामा महिलारी नहीं, जनता तैयार करेंगे। अगर जनता चाहते हैं कि हग्रामा महिलारी ही 100 ईयर्स वहाँ शासन करे, हग्रामा महिलारी करेगा, उसमें मेरा क्या बोलना है। अभी हम लोग को जनता ने सुना है कि वहाँ जनता को कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, इसीलिए हम लोग को सुना है। तो हम लोग को जनता के साथ रहेंगे, जनता जैसे बोलेंगे हम लोग ऐसे करेंगे, क्योंकि जनता ही हम लोग का माई बाप है और उसके लिए हम है। हम समाज में है, समाज हम में नहीं है। तो इसीलिए हम जो है समाज जैसा सोचते हैं, हम लोग ऐसा ही करेंगे। हग्रामा महिलारी क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है वो उसका बात है। बक्सा, उदालगुड़ी, सिरांग, कोकराझार सारा डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलके हम लोग अभी 8 सीट चुनाव सुन लिया है, इसमें हम लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बाकी एडजॉइनिंग एरिया में 1-2 सीट हम लोग को और बातचीत चल रहा है। तो वो और सर, उम्मीदवारों की सूची कब तक आएगी? कल तक एक आ जाएगा, उसके बाद जो 3rd फेज है 2 दिन में आ जाएगा। और सर, ये जो आप जीएसपी को कोई सीट छोड़ेंगे क्या? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है कि जीएसपी अलग से खेलेंगे, एक मिलजुल के ही खेलेंगे, लेकिन जीएसपी अलग से खेलेंगे। तो उसमें हम लोग का काउंसिल में गवर्नमेंट है, सब मिलजुल के, तो मिलजुल के चलेंगे सब। सर, आप ये चुनाव प्रचार बाहर भी करेंगे, बीटीआर के बाहर भी करेंगे? हाँ, बीटीआर के बाहर भी करेंगे, बीटीआर में भी करेंगे, सब में करेंगे। हाँ सर, और जो ये बीपीएफ 12 सीटों पे लड़ रहा है, तो उन पे आप क्या कहेंगे सर? लड़िए, 12 सीट में लड़िए, और हो सके तो और 10 सीट में लड़िए। हग्रामा महिलारी जी का पैसा भी है बहुत, तो लड़ने में अच्छा ही है, और हग्रामा महिलारी तो अच्छा खिलाड़ी है, तो इसीलिए और लड़िए, जितना लड़िए इतना अच्छा है बीपीएफ के लिए।